अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं इस वीडियो में आपको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में डीएनए लोड करने का तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने हाथ को सैनिटाइज़ करेंगे। अपने हाथों को सैनिटाइज़ करने के बाद हमने जेल ट्रे को बिल्कुल सही जगह पर रख दिया है। जेल में लोडिंग वक्त हम यूज़ करते हैं 10 माइक्रोलीटर पाइपेट। अब सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि डीएनए जब हम लोड करते हैं तो इसमें का कोई भी कलर नहीं होता। तो हम 10 माइक्रोलीटर पाइपेट लेंगे और इसको 2 माइक्रोलीटर पर सेट करेंगे। जेल में हम यूज़ करते हैं लोडिंग डाई। डीएनए का कोई भी रंग नहीं होता और कलरलेस होता है, तो हम लोडिंग डाई यूज़ करते हैं। और लोडिंग डाई का फ़ायदा ये होता है कि ये लोडिंग में हमारे साथ हेल्प करते हैं जब हम जेल की वेल में लोड करते हैं डीएनए को। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम ग्लव्स यूज़ करेंगे। ग्लव्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो लोडिंग टाइम या जितनी भी कंटामिनेशंस काज होते हैं वो कम से कम हो जाए। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ग्लव्स। अभी इस जेल में मैंने 16 सैंपल्स को रन करना है। मैंने 16 सैंपल्स के डीएनए को देखना है कि मेरे पास डीएनए है कि नहीं। और हमने ये डीएनए ली है बैक्टीरिया से। हमने यूज़ किया है चिलेक्स मेथड के थ्रू हमने ये डीएनए लिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लोडिंग डाई लेंगी। 16 सैंपल्स के लिए हम 16 टाइम लोडिंग डाई ही लेंगी, क्योंकि हमने 16 सैंपल्स को सारे के सारे को लोडिंग डाई के थ्रू ही लोड करना है। तो सबसे पहले हमने पाइपेट को 2 माइक्रोलीटर पर सेट किया है और अब हम लोडिंग डाई लेंगे 16 टाइम्स। लोडिंग डाई लेते वक्त हमने पाइपेट को पहले प्रेस किया और उसको लोडिंग डाई में एंटर किया। अब हमने डीएनए को लेना है। तो इसके लिए हमने पाइपेट को एक दफ़ा फिर इसकी रेंज को चेंज किया और ये हमने सेट किया है 4 माइक्रोलीटर पर, क्योंकि हम 4 माइक्रोलीटर डीएनए लेते हैं। डीएनए को जब हम चेक करते हैं जेल के थ्रू, तो 4 माइक्रोलीटर हम ये डीएनए लेंगे। इसके लिए हमने पाइपेट को 4 माइक्रोलीटर पे सेट किया और डीएनए को अब लेते वक्त हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती थी, इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि हमने पाइपेट को प्रेस पाम में ही एंटर करना है। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये होगा कि हमारे साथ बबल्स नहीं बनेंगे। जब बबल्स नहीं बनेंगे तो हमारा डीएनए बहुत ही सेफ़ और ईज़ी तरीके से लोड हो जाएगा। अगर बबल्स बन जाएंगे तो बबल्स का ये नुकसान होता है कि बबल्स बनने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये डीएनए को वापस वेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊपर टीए जो बफर से उसमें लेके आते हैं। तो इसके वजह से लोडिंग अच्छी तरीके से नहीं हो जाती। और अगर आपने इसको मिनिमाइज़ करना है, इस बबल्स को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपने पाइपेट को प्रेस करना है, फिर डीएनए के अंदर लेके जाना है और वापस से जो डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो इससे आपके साथ जितनी भी बबल्स है वो कम से कम हो जाएंगी। इसी तरह हम हर सैंपल का डीएनए लेंगे 4 माइक्रोलीटर और इसको 2 माइक्रोलीटर डाई के साथ मिक्स करेंगे। 4 माइक्रोलीटर डीएनए और 2 माइक्रोलीटर डाई का एक मिक्सचर बन जाएगा। हम इस मिक्सचर को पाइपेट के थ्रू जेल की वेल में लोड करेंगे और लोडिंग वक्त हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास पाइपेट है उसको प्रेस पाम में निकालेंगे। अगर हमने पाइपेट को प्रेस पाम में नहीं निकाला तो इसका नुकसान ये होगा कि पाइपेट डीएनए को वापस एक्सट्रैक्ट करेगा अपने ही टिप में, जिसकी वजह से डीएनए वेल के अंदर नहीं रहेगा और डीएनए बाहर निकल जाएगा। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस को यूज़ करते वक्त हमने सबसे ज़्यादा ही ख्याल रखना है पाइपेट का। अब पाइपेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? पाइपेट को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब हम डीएनए को लेते हैं पाइपेट में, तो हमने पाइपेट को प्रेस पाम में डीएनए के अंदर लेके जाना है। हमने उससे डीएनए लेना है, फिर हम उस डीएनए को लोडिंग डाई के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करते वक्त हमने पाइपेट को पहले लोडिंग डाई के अंदर डिप करना है, फिर उसको मिक्स करना है। अगर हमने इसको लोडिंग डाई के अंदर मिक्स नहीं किया तो इस टाइम भी बबल्स बन सकते हैं। अब हमने लोडिंग डाई और डीएनए का मिक्सचर ले लिया है पाइपेट में और इस मिक्सचर को हम लोड करते हैं जेल की वेल में।
अब जेल की वेल में हम पाइपेट को अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पर हम पाइपेट को प्रेस करेंगे ताकि जितना भी मिक्सचर हमारे साथ आ गया है वो मिक्सचर वहाँ पर लोड हो जाए। अब लोड होने के बाद हमने पाइपेट को उसी प्रेस पाम में ही वापस निकालना है। इससे ये होगा कि हमारा जो जेल में डीएनए लोड हो गया है वो वापस एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। हमने 16 वेल्स में सारी की सारी 16 सैंपल्स डीएनए की जो है वो लोड की है। और अब हम इलेक्ट्रोपोरेसिस के अपरेटस का जो लेड है वो यूज़ करेंगे ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए। रेड वायर को रेड के साथ अटैच करेंगे और ब्लैक वायर को ब्लैक के साथ अटैच करेंगे। रेड जो है वो हमारे साथ पॉजिटिव है और ब्लैक जो है वो हमारे साथ नेगेटिव। फाइनली हमने अपना जेल लोड किया और रेड वायर को रेड के साथ अटैच किया, ब्लैक वायर को ब्लैक साइड के साथ अटैच किया। अब हम अपने जेल को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते वक्त स्विच ऑन किया है और हमारे साथ वोल्टेज होता है, करंट होता है और टाइम होता है। तो हमने वोल्टेज रखना है 120 पर और करंट रखना है 70 पर। इन टाइम्स देना है 20 मिनट। तो हमारे पास 20 मिनट का टाइम, वोल्टेज 120, करंट 60 एम्पियर एंड टाइम 20 मिनट। अब फाइनली हमने वायर्स को अटैच किया है और करंट वोल्टेज को सेट कर दिया है, टाइम को भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जेल को। जैसे ही हम स्टार्ट के बटन दबाएंगे तो नेगेटिव साइड पर आपको ये बबल नज़र आएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो जेल है या जो हमारा अपरेटस है वो ठीक है और काम कर रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये करंट जाएगा और इस करंट के साथ साथ डीएनए भी तो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। अब हमारा जेल रन हो गया है, 20 मिनट का टाइम हो चुका है। तो हमने लेड और वायर्स को रिमूव किए हैं और जेल को लेते हैं अपने हाथों में ताकि हम इसको जेल डाक के थ्रू देख सकें, इसको एग्जामाइन कर सकें कि हमारे पास जेल में डीएनए आ गया है या नहीं। हमारे साथ जो जेल रन हुआ है जिसमें हमने डीएनए को लोड किया था, हमने उसको जेल डाक में रख दिया है और जेल डाक में रखने के बाद हमने जेल डाक को जेल्डा को रन करने के बाद हमारे पास ये है रिज़ल्ट्स। अब आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जितनी भी 16 वेल्स है थी उसमें डीएनए आ गया है और हमारे पास ये जो बैंड्स दिख रहे हैं वो डीएनए के हैं। और बैंड्स के सामने आपको ग्रीन कलर की एक और भी बैंड्स नज़र आएंगे जो कि लोडिंग डाई का बैंड्स, मतलब वो लोडिंग डाई है। और लोडिंग डाई के पीछे हमारे साथ ये बैंड्स है। हमारा जेल कामयाब हो गया है और ये बैंड्स आप देख सकते हैं।